हेलो स्टूडेंट्स हमने अपनी पिछली वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे और मैं आशा करता हूं कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका कि नाम है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज ही रहते हैं और बहुत घबराते हैं इस टॉपिक से, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपका आज कंफ्यूजन दूर करता हूं और इस टॉपिक के सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक में आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए आगे, क्योंकि आगे हमें एक और चैप्टर भी पढ़ना है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह अगर हम पुट कर दें तो हमारा जो पॉलिनोमियल है उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो उस वैल्यू को जो पुट कर रहे हैं हम उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि x की वो वैल्यू, x मतलब वेरिएबल जो बोला हमने, तो यहां पर इस एक्सप्रेशन में x वेरिएबल यूज किया गया है। तो x की वो वैल्यू जिसको हम x की जगह पर पुट कर दें, यानी कि x की वो वैल्यू जिसको हम इस पूरी इक्वेशन के इस पूरे एक्सप्रेशन में रख दें, तो ये जो हमारा पूरा पॉलिनोमियल है, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो उस वैल्यू को हम जो यहां पर पुट करते हैं उसी को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। तो x की उसी वैल्यू को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मान लो अब ये जो मैंने एक एक्सप्रेशन लिया, ठीक है ना, इसमें मान लो मैं x की वैल्यू 1 रख लेता हूं, ठीक है ना। जहां जहां x है वहां वहां मैं 1 रख देता हूं, मान लो। तो देखते हैं क्या होता है। तो मान लो मैं 1 रखता हूं, तो 1 रख के क्या हुआ, एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x है, x की जगह हम 1 रख रहे हैं, प्लस 2, ठीक है ना। इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस 2। इसको आगे और सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3, यानी कि दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारा ये पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है ये जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसका एक जीरो जो है वो 1 है, ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं हम। और हमने अपनी डेफिनेशन में यही कहा है कि x की वो वैल्यू जिसको हम अपने पॉलिनोमियल में अगर मान लो रखते हैं और हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाए, तो उस वैल्यू को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी कि इसका जो जीरो है, इसका जो एक जीरो है वो हमारा 1 है। इसी तरह से अगर मान लो मैं x की वैल्यू 2 रख लेता हूं, तो 2 रख के इसको सॉल्व करके देखते हैं इसी पॉलिनोमियल को। तो ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह मैं 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 2 रखेंगे, प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 3 2 जा 6, प्लस 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6 माइनस 6, यानी कि दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारा वैल्यू जीरो हो गई। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल का एक और जीरो है जो कि 2 है, तो इस जो पॉलिनोमियल के हमारे 2 जीरो निकल के आ गए, ठीक है ना। तो जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है वो ये है कि x की वो वैल्यू जिसको हम अपने पॉलिनोमियल में रख दें तो हमारे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उस x की उस वैल्यू को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है, तो इसका मतलब यही हुआ कि इस पॉलिनोमियल के हमारे 2 जीरो हैं, ठीक है ना। 1 और 2 ये 2 जीरो हैं, इनको हम जीरो बोलेंगे, 1 और 2 को। अच्छा, ऐसे मैं आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूं। तो मैं एग्जांपल अब ले रहा हूं
वाई की इसकी एक्स की ले लेते हैं पहले। एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, ये जो है ये आर डी शर्मा का एक क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, अब ये इसमें एक्स वेरिएबल यूज किया गया है, तो हम इसको एक्स की जगह हम वाई करके देखते हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं। ठीक है ना, तो मैं एक्स की जगह अब इसको वाई करके देख रहा हूं। तो वाई क्यूब माइनस 6y² प्लस 11y माइनस 6। तो जो हमने डेफिनेशन अपनी बोली, यहां हम कह रहे थे कि x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करते ही हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो x की उस वैल्यू को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अब यहां पर हम क्या कहेंगे, हम यहां पर कहेंगे y की वो वैल्यू, क्योंकि अब हमारा वेरिएबल ये वाला नहीं, अब ये इसकी बात कर रहे हैं, हम इस वाले की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है हमने x की जगह y वेरिएबल लिया है, तो हम ये कहेंगे कि y की वो वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में अगर पुट कर दें तो हमारा पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाए, तो y की उस वैल्यू को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है ना, तो इसको जरा और आगे करके देखते हैं, इसका एग्जांपल इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या है। अगर मान लो मैं y की वैल्यू 1 ले लूं, ठीक है, इसको करके देखते हैं। तो मान लो y की वैल्यू 1 ले लूं, तो जहां जहां y है वहां वहां मैं 1 यूज करूंगा। ठीक है, तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। ठीक है, तो इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 का क्यूब का मतलब हो गया 1 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर जो है 1 ही होगा, और 6 इंटू 1 इज इक्वल टू ये 6 हो जाएगा, प्लस 11 माइनस 6। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 11 प्लस का ये 1 प्लस का है, तो 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, और माइनस ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12 हो जाएगा। तो ये 12 से 12 गया, ये 0 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का हमारा एक जीरो जो है वो 1 है। ठीक है ना, क्योंकि y की वैल्यू हमने 1 रखी, और 1 रखते ही हमारा जो पूरा पॉलिनोमियल है 0 हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये इस पॉलिनोमियल का एक जीरो 1 है। अब हम y की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। y की वैल्यू 2 रखेंगे, तो जहां जहां y है वहां वहां हम 2 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर है तो हमने y की जगह 2 का स्क्वायर 2 कर दिया, प्लस 11y की जगह हम 11 इंटू 2 कर देंगे माइनस 6। अच्छा, इसको अब आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो आगे सिंप्लीफाई हमें करके क्या मिलेगा देखते हैं। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 8, तो ये 8 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, प्लस 11 इंटू 2 22 माइनस 6। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 6 4 ज़ा 6 चौक 24 प्लस 22 माइनस 6। इसको और आगे सॉल्व करें तो ये 22 प्लस का और ये 8 प्लस का है, तो 22 और 8 हो गए 30, माइनस ये माइनस का 24 है, माइनस का 6 है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा, और 30 प्लस का 30 माइनस का ये हमारा 0 हो गया। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये वाला पॉलिनोमियल है इसका एक जीरो और है, वो जीरो है हमारा 2, क्योंकि हमने y की वैल्यू 2 रखी इस पॉलिनोमियल में। ठीक है ना, और हम कह ही रहे हैं कि y की वो वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में अगर पुट कर दें और हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो उस वैल्यू को यानी कि इस वैल्यू को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसका हमारा एक जीरो ये 2 आ गया। अब इसी तरह से मान लो
मैं y की वैल्यू 3 रख के देखता हूँ, ठीक है। तो y की वैल्यू 3 रख के देखते हैं, तो हमारा जो, मैं पॉलिनोमियल लिख लूँ पहले अपना, y क्यूब माइनस 6y, ये है y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 6। इस पॉलिनोमियल में अब मैं y की वैल्यू 3 रख रहा हूं, ठीक है ना। तो 3 रख के देखते हैं। इसमें अगर 3 रखेंगे, y की जगह जहां जहां y है वहां वहां हमें 3 वैल्यू उसकी 3 रखनी है। तो 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 9 27, यानी कि 3 का क्यूब जो होगा वो 27 होगा, माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9, और 9 इंटू 6, सॉरी 3 3 जा 9, और 9 इंटू 6 9 6 54, तो आ जाएगा 54, ठीक है। प्लस 11 इंटू 3 11 3 33 माइनस 6। इसको आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो जो प्लस के हैं उनको देख लेते हैं, 27 और 33, 7 और 3 10, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये आ गया 60, माइनस 54 माइनस का और ये 6 माइनस का है, ठीक है ना। तो ये 60 आ गया, 54 और 6 60, 60 प्लस का 60 माइनस का, ये 0 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल है इसका एक 0 और भी है, यानी कि हमारा इसका एक 0 और भी है 3। तो ऊपर वाले केस में जो ये हमने लिया था पॉलिनोमियल, इसके हमारे 2 0 निकल के आए थे, 1 और 2। और ये वाला जो हमने पॉलिनोमियल लिया, ये वाला या ये वाला, इसके जो 0 निकल के आए 3, 1 2 और 3, तो ये हमारे इसके 0 निकल के आए, ठीक है ना। तो इसके ये 0 है। तो अब हमारे दिमाग में जो है एक बात और आती है कि इसमें तो हमारे 2 0 निकल आए और इस पॉलिनोमियल में हमारे 3 0 निकल आए। तो हमें पता कैसे चलेगा कि पॉलिनोमियल, किस पॉलिनोमियल के कितने 0 निकलेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर भी 3 निकल सकते थे ऐसे, यहां पर 2 निकल सकते थे, पर ऐसा नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अब हमको कैसे पता लगेगा कि इसके 2 निकलने हैं, इसके 3 निकलने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी पॉलिनोमियल होता है और जो पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, ठीक है ना, उसके उतने ही 0 होते हैं। यानी कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री उतने ही 0, ना कम ना ज्यादा। यानी कि मान लो पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके 2 ही 0 निकल के आएंगे। जैसे इस केस में यहां जो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, ठीक है ना, तो इसके 2 ही 0 निकल के आएंगे। इसका 2 से ज्यादा 0 ही नहीं निकलेंगे। आप 1 और 2 की जगह दुनिया को कोई नंबर इसमें रख के देख लो, 0 होने का ही नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ 1 और 2 से ही 0 हो सकता है पूरा का पूरा पॉलिनोमियल। इसके अलावा दुनिया का आप कोई नंबर रखोगे इसमें तो ये 0 नहीं होगा। तो इसके जो है डिग्री 2 है, तो इसका मतलब इसके 0 भी 2 ही निकलने हैं, तीसरा 0 इसका निकलेगा ही नहीं। ऐसे ही इस केस में इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है, ठीक है ना। ये क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है, तो जितने भी डिग्री उतने 0। तो यहां पर डिग्री 3 है तो इसके 3 0 निकल के आए। आप 1 2 और 3 के अलावा कोई और नंबर ट्राई करके देखना, ये 0 नहीं होगा, ठीक है ना। ये 0 तभी होगा जब हम 1 रखेंगे या 2 रखेंगे या 3 रखेंगे, क्योंकि इसके 3 0 है। ये इन 3 से ही ये 0 होगा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल, और किसी नंबर से ये 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमने ये बात समझी कि जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने ही उसके 0 होते हैं। तो अब जो है आपको एक बात और बताऊं कि वेरिएबल का जो नंबर होता है जिसको हम पॉलिनोमियल में रखते हैं, वेरिएबल का जो नंबर जो होता है जिसको हम वेरिएबल में रखते हैं, जैसे यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 2 रखा, ठीक है ना, यहाँ पर 1 रखा, 2 रखा, 3, इसी में 3 रखा, तो ये नंबर जो है वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब आप कहोगे कि
नंबर तो हम जानते ही हैं कि रियल नंबर ही होते हैं सारे, और रियल नंबर हमें पता ही है। तो आप कहोगे कि मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी नंबर हो सकते हैं, तो आप कहोगे कि आप सीधा ही क्यों नहीं कह देते कि रियल नंबर होता है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नंबर सिस्टम होता है उसमें रियल नंबर के अलावा भी कुछ और नंबर होते हैं, ठीक है ना। वो आपको मालूम नहीं है क्योंकि अभी अभी हम 10th क्लास में हैं। तो कुछ नंबर मैं आपको बताता हूं, जैसे जो हमारा नंबर सिस्टम है। हमारा जो नंबर सिस्टम है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। हमारा पहला पार्ट आता है इसमें रियल नंबर्स, जो कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। रियल नंबर में हमारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, हमारे होल नंबर आ जाते हैं, हमारे इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इस रियल नंबर में हमारे रेशनल नंबर्स आ जाते हैं, जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, जिनको हम डेसिमल में भी रिप्रेजेंट करते हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। इनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। और इन्हीं रियल नंबर्स के अंदर हमारे इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो अगर इन सभी नंबरों को हम मिला दें तो उन सब नंबरों को हम रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब रियल नंबर के अलावा भी कुछ और नंबर होते हैं, ठीक है ना। वो नंबर क्या होते हैं? वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जो कि आपको नहीं मालूम और आपको पढ़ना भी नहीं है। ये नंबर, ये जो नंबर है, ये आप क्लास 11th में जाके पढ़ोगे, ठीक है ना। हम जो है अभी तक जो है रियल नंबर ही पढ़ते आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके अलावा भी एक नंबर होता है जो जो कि हमें आगे चल के पढ़ेंगे। हम क्लास 11th में पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे देता हूं कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई माइनस के अंदर कोई नंबर आ जाए, मान लो अंडर रूट -3, रूट -5, तो इस तरह के जो नंबर होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। और इनको हम इस तरह से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इनको सिंप्लीफाई करने का जो तरीका है वो आप क्लास 11th में जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक हमने इस टाइप के नंबर नहीं पढ़े हैं। कभी भी रूट के अंदर कभी भी आपको माइनस नहीं आएगा, ठीक है ना। जितने भी रियल नंबर हैं उनमें जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर के अंदर कभी भी माइनस नहीं आएगा। और कॉम्प्लेक्स जो नंबर होते हैं उसके अंदर हमेशा माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये जो नंबर हम रखते हैं इसके अंदर, ये कुछ भी हो सकते हैं। वो रियल नंबर भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको इसकी बात बताई, वेरिएबल की। अब जीरो की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे जीरो होते हैं ना, वो रियल नंबर भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ मान लो 1 2 आया, ये रियल नंबर्स हैं। यहाँ 1 2 3 आया, वो रियल नंबर्स हैं। तो जब हमारे जीरो जो है वो रियल होते हैं, रियल नंबर के होते हैं, तो उनको हम रियल जीरोस कहते हैं। ये एक रियल जीरोस जो है, ये एक स्पेशल नाम दिया गया है, ठीक है ना। रियल जीरो का मतलब हमारे नंबर के जो पॉलिनोमियल है उसके जो जीरो हैं वो रियल नंबर ही आएंगे, तो उसको हम रियल जीरोस कहते हैं। जिसके रियल नंबर में जीरो आते हैं उनको हम रियल जीरोस कहते हैं। और जिनके कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो आते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स जीरो कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी बात हो गई। यानी कि हमारा जो जीरो है वो रियल नंबर भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, दोनों तरह से हो सकते हैं। और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। यानी कि मान लो कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है, डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है, मान लो कोई 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसके जो जीरो होंगे वो कितने होंगे? उसके जीरो पांच जीरो उसके निकल के आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसकी डिग्री 5 है तो इसके 5 जीरो होंगे। 20 मान लो कोई पॉलिनोमियल 20 डिग्री वाला है तो उसके 20 जीरो निकल के आएंगे, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि जो जीरो होते हैं, मान लो 5 डिग्री वाला कोई पॉलिनोमियल है तो उसके 5 जीरो निकलेंगे। तो 5 जीरो में से इसमें सारे के सारे जो जीरो है वो रियल जीरो भी हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स जीरो भी हो सकते हैं, और वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। यानी कि मान लो 2 जो है वो रियल जीरो निकल के आ जाए,
ठीक है ना, और 3 मान लो कॉम्प्लेक्स निकल के आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है, या पांचों के पांचों रियल जीरो हो, या पांचों के पांचों कॉम्प्लेक्स हो, या 5 में से 3 रियल हो, 2 कॉम्प्लेक्स हो, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, जो कि हमें आगे सॉल्व करने पर ही पता लगता है। अभी तो हम ऐसे कैसे बता देंगे कि इसके दो रियल निकलेंगे और 3 कॉम्प्लेक्स निकलेंगे। ये जब हम पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे और उसमें वैल्यू रख के देखेंगे और जब जीरो निकालेंगे तब हमें पता चलता है कि ये रियल है या कॉम्प्लेक्स है। अब जैसे हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन करके देखे, तो इनको सॉल्व करके देखा हमने, सॉल्व करने के बाद हमें पता लगा कि इसके ये दोनों जीरो हैं, ये रियल निकल के आए, इसके तीनों जीरो हैं, वो तीनों रियल निकल के आए। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि मैं जितना भी आपको बताया वो आपके सब समझ में आ गया होगा और कोई आपको कंफ्यूजन इसमें रहा नहीं होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है ना। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार प्लीज़ दोबारा से वीडियो को देखें, और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आए दोबारा देखने के बाद भी, तो आप मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है ना, ताकि मैं उसको फिर और थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस जो है पसंद आ रही हैं, और आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना, उससे क्या होगा कि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय, थैंक्स।